नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट स्कीम्स में कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस और ओपिनियन लीडर्स की भूमिका के बारे में। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस यानी सीबीओज उन लोकल ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं जिसमें जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या जोग्राफिकल एरियाज में रहने वाले लोग अपने कॉमन गोल्स की पूर्ति के लिए, अपने इंडिविजुअल्स या कलेक्टिव नीड्स की पूर्ति के लिए साथ आते हैं और एक ग्रुप के सदस्य या मेंबर बन जाते हैं। कई बार अलग अलग जोग्राफिकल एरियाज में रहने वाले लोग भी अपने कॉमन गोल्स को ध्यान में रखते हुए उनको अचीव करने के लिए एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, जिसे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मल हो सकते हैं, इनफॉर्मल हो सकते हैं। इनफॉर्मल जैसे महिला समूह, किसान समूह आदि। जब लोग अपने कॉमन इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए एक पर्टिकुलर एरिया से इकट्ठे होकर इनफॉर्मली किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, वो इनफॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। फॉर्मल कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स हैं उनके लिए रोल्स, राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले से ही तय रहते हैं, प्री डिफाइंड रहते हैं। और उसके अलावा लीडर्स को इलेक्ट करने के जो प्रोसीजर्स हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, रिटायरमेंट के, नए सिलेक्शन के, रिक्रूटमेंट के और डे टू डे फंक्शनिंग के रूल्स भी पहले से ही निर्धारित रहते हैं। तो फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस के तहत ये संस्था काम करती है, जैसे फिशरीज एसोसिएशन, इरिगेशन एसोसिएशन, कोऑपरेटिव्स आदि। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हमने पहले भी अपने उस लेक्चर में किया था जब हमने कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट यानी सीडीडी कॉन्सेप्ट की बात की थी कि कैसे 1990s में कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट प्रचलित हो गया डेवलपमेंट सेक्टर में, जहाँ पे जो वेलफेयर स्कीम्स हैं या जो योजनाएं हैं विकास की, उनमें लोकल एसोसिएशंस, लोकल जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके हाथ में जो रिसोर्सेज की मैनेजमेंट है वो देने की बात की गई थी, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो अपनी योजनाओं को अपने तरीके से अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए चला सकें। तो जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स या रूरल डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं, उनका प्रचार प्रसार करने में, उनको संचालित करने में, उनके लिए जो लोगों को उनसे जोड़ने में बहुत अच्छी भूमिका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस निभा रही हैं। सबसे पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का, वो ये है कि ये लोकल लोगों से ही बनी हुई होती है। एक ग्रामीण व्यक्ति को ही अपने गांव में जो किस तरह की समस्याएं हैं वो बेस्ट बता सकता है, उसकी जानकारी दे सकता है कि उसके गांव में किस प्रकार की समस्याएं हैं और उसका कैसा समाधान होना चाहिए, बजाय एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट के। तो ये जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्योंकि लोकल लोगों से ही बनी हुई होती हैं, इसीलिए इनमें लोगों का, खासकर ग्रामीण इलाकों के लोगों का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, विश्वास होता है और इनकी बात कहीं ना कहीं सुनी जाती है। जैसे सैनिटेशन और हाइजीन जैसी जो योजनाएं हैं, स्पेशली जिसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसमें डोर टू डोर कैंपेनिंग करके उनको इनकरेज किया जाता है कि आप अपनी सैनिटेशन, हाइजीन, पर्सनल और मेंस्ट्रुअल हाइजीन जैसी समस्याओं के बारे में बात कीजिए। अगर कोई एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स आके आईसी स्ट्रैटेजीज अपनाते हुए इन विषयों के बारे में बात करना चाहेंगे, तो जो ग्रामीण महिलाएं हैं ऐसे सेंसिटिव और पर्सनल टॉपिक्स के बारे में बात करते हुए ज़रूर उनको झिझक होगी। लेकिन अगर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जैसे महिला समूह, गांव की ही महिलाओं को बनाया गया के द्वारा बनाया गया समूह, अगर उनको इस काम से, इस प्रचार प्रसार के काम से, डोर टू डोर कैंपेनिंग से जोड़ा जाए, तो अगर वो विजिट करेंगी ग्रामीण महिलाओं के घरों को, तो ग्रामीण महिलाएं खुल के अपनी बात उनसे कह सकती हैं उनकी अपनी ही भाषा में, क्योंकि वो लोकल लोग हैं, वो उन पर ट्रस्ट करते हैं। और इस योजना का लाभ उन तक पहुंचाने में जो भूमिका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस प्ले कर सकते हैं, निभा सकते हैं, वो कोई बाहरी जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं निभा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक एलियन, आउटसाइडर, फॉरेनर की दृष्टि से ग्रामीण लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेज में, ट्रेनिंग्स और वर्कशॉप कराने में, आईसी एक्टिविटीज़ यानी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ चलाने में, और
सरकारी योजनाओं के या ग्रामीण योजनाएं हैं उनके प्रचार प्रसार में बहुत अच्छी भूमिका कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपनी निभा सकते हैं। अब हम बात करेंगे ओपिनियन लीडर्स के बारे में, यानी जो विकास की योजनाएं हैं उसमें ओपिनियन लीडर्स की क्या भूमिका रहती है। ओपिनियन लीडर, अगर हम बहुत सामान्य शब्दों में बात करें तो ओपिनियन लीडर्स किसे कहा जाता है? कोई भी व्यक्ति जो बहुत इन्फ्लुएंशियल होते हैं, जिनकी बात का असर पब्लिक के ऊपर पड़ता है, कम्युनिटीज़ पर पड़ता है। कम्युनिटीज़ जिनकी बात सुनकर प्रभावित होती हैं, उनके एटीट्यूड या बिहेवियर में चेंज लाने की कैपेबिलिटी इन ओपिनियन लीडर्स में होती है। उन्हीं व्यक्तियों को ओपिनियन लीडर्स कहा जाता है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो ये ओपिनियन लीडर्स कोई भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियंस, साइंटिस्ट्स, एकेडमिशियंस, एनवायरमेंटलिस्ट, सेलिब्रिटीज़, दूसरी पब्लिक फिगर्स, राइट, कोई भी हो सकते हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की बात अगर कोई सामान्य व्यक्ति करेगा तो उसकी बात पे लोग उतना ध्यान नहीं देंगे। अगर कोई बहुत रिनाउंड एकेडमिशियन या रिनाउंड साइंटिस्ट या एनवायरमेंटलिस्ट उसी बात को मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी बात को सुनेंगे, क्योंकि उनको अपनी फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा एक्सपीरियंस है और ऐसा माना जाता है कि उनकी बात की वैल्यू है। तो अगर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें या कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें तो इन ओपिनियन लीडर्स की क्या भूमिका हो सकती है? उससे पहले हम एवरेट रॉजर्स, जो मशहूर डेवलपमेंट थिंकर रहे हैं एवरेट रॉजर्स, उन्होंने ओपिनियन लीडरशिप को कैसे डिफाइन किया है, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। Opinion leadership is defined as the degree to which an individual is able informally to influence other individuals' attitude or overt behavior in a desired way with relative frequency. यानी ओपिनियन लीडर्स जो हैं उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो पब्लिक ओपिनियन इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, एटीट्यूड और बिहेवियर में परिवर्तन ला सकते हैं अपनी बातों से और अपनी नॉलेज से। अगर हम ग्रामीण विकास योजनाओं की या कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स की बात करें तो ओपिनियन लीडर्स की बहुत बड़ी भूमिका इसमें हो सकती है। अगर गांव की बात करें, विलेज की, तो ग्रामीण लेवल पे ग्रामीण जो रूरल कम्युनिटीज़ हैं उनमें ये ओपिनियन लीडर्स कोई भी हो सकते हैं। जैसे जो उस लोकल लेवल के जो लोकल लीडर्स हैं या कम्युनिटी लीडर्स हैं, कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो हो सकते हैं जिनकी बात लोग सुनते हैं, कोई फॉर्मर ग्राम प्रधान जिनकी बात अभी भी लोग बहुत वैल्यू करते हैं जिनकी बात को, कोई रिटायर्ड प्रिंसिपल, टीचर, रिटायर्ड आर्मी पर्सनल। लोकल लेवल पे अक्सर हमने देखा है कि गांव में कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको लोग बहुत मान्यता देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और जिनकी बात को वैल्यू की जाती है। जिनकी बात जो नॉर्मली जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत इजीली नई टेक्नोलॉजी को, नई चेंजेस को अपनाने से या अपने एटीट्यूड को या ऑन गोइंग ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को दूर करके नई नई चीज़ें अपनाने से हिचकते हैं, उनको संकोच होता है। ये सभी की टेंडेंसी होती है। ऐसे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो एटीट्यूड को चेंज करने में, पॉजिटिव बिहेवियर रीइंफोर्स करने में जो रोल प्ले कर सकते हैं, खासकर कम्युनिटी डेवलपमेंट की फील्ड में, वो ओपिनियन लीडर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पल्स पोलियो अभियान आज से 20-30 साल पहले एक ऐसा दौर आया था जब पल्स पोलियो अभियान को सक्सेसफुल बनाने के लिए सरकार हर तरह से कोशिश भारत में कर रही थी। उत्तर प्रदेश के एक ऐसा एरिया था जिसका नाम नहीं लूँगी मैं, जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का वहाँ पे रहती थी। उस पर्टिकुलर कम्युनिटी वाला एरिया था एक रिलीजियस कम्युनिटी का। वहाँ पे पल्स पोलियो अभियान से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, जब भी वो पल्स पोलियो की खुराक पिलाने घर घर जाते थे उस एरिया में, तो वहाँ पे लोग पत्थरबाजी करके और गुस्से में आके वहाँ उन हेल्थ वर्कर्स को भगा दिया जाता था, उन पे अटैक कर दिए जाते थे।
पल्स पोलियो अभियान वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया में उत्तर प्रदेश के सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ हर तीसरा जो बच्चा है वो पोलियोग्रस्त था, लेकिन फिर भी वहाँ खुराक पिलाने आते थे जब कार्यकर्ता, उनको भगा दिया जाता था। तो इसके कारण जानने की कोशिश हुई कि वो कौन से मेंटल बैरियर्स हैं, वो कौन से रोड ब्लॉक्स हैं जिसकी वजह से वहाँ की कम्युनिटी अलाउ नहीं करती है जो पोलियो खुराक अपने बच्चों को पिलाने के लिए। तो ऐसा जो है रिसर्च की गई, जब स्टडीज़ हुई, उसमें ये नतीजे निकले कि ये भ्रांतियाँ, ये मिसकंसेप्शंस, ये गलतफहमियाँ फैलाई गई थी वहाँ की लोकल कम्युनिटी में, उस एरिया की, कि ये जो दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी है, ये उनकी कॉन्स्पिरेसी है कि इस पोलियो की खुराक में नपुंसक बनाने की जो दवाई है, इम्पोटेंसी की जो दवाई है, वो मिला के पिलाई जाएगी ताकि हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ को उस कम्युनिटी की रोका जा सके। इस तरह से ऐसे जो भ्रांतियां हैं, ऐसी गलतफहमियां, ऐसे जो गलत इन्फॉर्मेशन है, उसका प्रचार किया गया था, जिससे गुस्से में आके लोग इन हेल्थ वर्कर्स को आने ही नहीं देते थे पोलियो की खुराक पिलाने के लिए, क्योंकि वो सोचते थे इसमें सच्चाई है। तो ऐसे में ओपिनियन लीडर्स का कितना बड़ा रोल रहा इन भ्रांतियों को दूर करने में और पल्स पोलियो के जो अभियान है उस एरिया में सक्सेसफुल बनाने में। जो रिलीजियस लीडर्स हैं वहाँ के, उस कम्युनिटी के जो रिलीजियस लीडर्स थे, लोकल रिलीजियस लीडर्स, गवर्नमेंट की ओर से उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया, उनको सारे लैब रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई गई, इस पल्स पोलियो की जो डोज है उसकी, उस दवाई के बारे में बताया गया, पूरी सूचना उनको दी गई और उनको कहा गया कि आप अपने रिलीजियस फंक्शंस में, सेरेमनीज़ में इस बात का प्रचार लोगों में, अपनी कम्युनिटी में कीजिए कि ये बिल्कुल सेफ़ है खुराक, इसको पिलाइए और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है पल्स पोलियो अभियान, इसको सक्सेसफुल बनाना हेल्थ वाइज कितना ज़रूरी है, आप इस बात का प्रचार कीजिए, क्योंकि आप ओपिनियन लीडर्स हैं, आपकी बात आपकी कम्युनिटी ज़रूर सुनेगी, आपके लोग ज़रूर सुनेंगे। तो ऐसे में रिलीजियस लीडर्स ने जिस तरह से अपनी भूमिका निभाई एक ओपिनियन लीडर के तौर पे, और वहाँ उस एरिया में उस कम्युनिटी ने के लोगों ने अपने रिलीजियस लीडर्स की बात सुनी, उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में, थिंकिंग में पॉजिटिव बदलाव आया और धीरे धीरे जो है उन्होंने हेल्थ वर्कर्स के ज़रिए अपने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलवानी शुरू की और आने वाली जो जनरेशन है वो पोलियो मुक्त हो पाई उस एरिया की। ऐसे वहाँ पे अभियान को ओपिनियन लीडर्स की मदद से सक्सेसफुल बनाया गया। वहीं अगर एग्रीकल्चरल स्कीम्स की बात करें तो किसान बहुत हद तक किसी किसी एरिया में अपनी फसलों पे पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से न केवल वो फसलों के ज़रिए वो सारा केमिकल्स हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, जब वो अनाज लोगों के पेट में जाता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कैंसर जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। तो उसके साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन, पानी, बारिश के पानी से बह के जब वो सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जब नदियों के पानी को भी पोल्यूट करते हैं, जो ड्रिंकिंग और बेदिंग पर्पसेस के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में जो है और ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, पोल्यूशन होता है। तो इसकी रोकथाम के लिए जो नेचुरल ऑल्टरनेटिव्स हैं इसके, वो किस तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं, ऐसे नवीन, ऐसे अच्छी बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर सकें, इसके लिए वहाँ के जो लोकल ओपिनियन लीडर्स हैं, जब उनको इस अभियान में, चाहे वो लोकल लीडर्स हों वहाँ के, चाहे रिटायर्ड एडुकेटर्स हों, उनको जब इसमें शामिल किया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से अपने लोगों को, फार्मर्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लोकल फार्मर्स को, कि आप ये अच्छी टेक्नोलॉजी अपनाइए, अच्छा ऑल्टरनेटिव जो है बायो ऑल्टरनेटिव वो अपनाइए, नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है उसको यूज़ कीजिए, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का उपयोग कम कीजिए। तो ये ही बात को अगर ओपिनियन लीडर्स के ज़रिए बताया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। तो इस तरह से ओपिनियन लीडर्स और कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस अपनी भूमिका निभाते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट स्कीम्स में। आज के लिए इतना ही, बाकी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।